नमस्कार। आज हम मानव में श्वसन क्रिया को दर्शाने के लिए एक मॉडल का सहारा लेंगे। इस मॉडल में हमने जो इस्तेमाल हो चुकी बेकार चीज़ें हैं उनका प्रयोग किया है। एक पेप्सी के पाइप को लिया है, एक कटी हुई बोतल है, दो गुब्बारे और एक तीसरा गुब्बारे से हमने एक डायफ्राम बनाया है। जैसा हम जानते हैं हमारे फेफड़े, दो फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया करते हैं। उनमें बायां फेफड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। उसका कारण ये है कि बाईं साइड में हमारा दिल थोड़ा सा आड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो बायां फेफड़ा है उसको कम स्थान मिलता है। इसी कारण बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। और हमारे शरीर में लगभग 9 इंच का एक फेफड़ा होता है जब फेफड़ा पिचकी हुई अवस्था में हो। जब उसमें हवा भरी होगी तो उसका आकार लगभग 10.5 इंच हो जाता है। आइए श्वसन क्रिया को हम इस मॉडल की सहायता से समझेंगे कि किस तरह से हमारे फेफड़े कार्य करते हैं, कैसे कहाँ से होते हुए ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और किस तरह से हमारे शरीर से बाहर आती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, इधर ये एक मॉडल है। इसमें एक नली है, ये नली श्वास नली कहलाती है। इस नली को और थोड़ा सा आगे नीचे चल के देखेंगे, ये 2 नलियों में बटी हुई है। ये 2 नीचे की जो नलियां हैं, ये नली श्वास नली के अगले हिस्से में होती हैं और इनको श्वसनियां बोलते हैं। श्वसनियां, इन श्वसनियों पे सी आकार के छल्ले होते हैं जो उपास्थि के बने होते हैं, जो इसको चिपकने से रोकते हैं, ये इनको खुला रखते हैं। ये श्वसनियां फेफड़ों में पहुंचती हैं और फेफड़ों में जाकर और छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाती हैं, जिनको कूपिकाएं बोलते हैं। कूपिकाएं, जब सांस अंदर जाती है तो इस क्रिया को निःश्वसन बोलते हैं। जब सांस फेफड़ों से घूमकर वापस आती है बाहर तो उसको निःश्वसन बोलते हैं। जैसे ही डायफ्राम क्रिया करता है, ये पेशियों की बनी हुई एक स्तर होता है, ये एक सतह होती है, ये काम करती है। तब फेफड़े काम करते हैं कि फेफड़ों में कब ऑक्सीजन जा रही है, कब उससे CO2 बाहर निकल रही है, ये डायफ्राम की गति पर निर्भर करता है। ये हमने डायफ्राम बनाया है एक गुब्बारे की सहायता से, और 2 फेफड़े भी गुब्बारे के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे डायफ्राम नीचे गति करेगा, फेफड़ों में हवा भर जाती है। देख रहे हो यहाँ गुब्बारे फूले हुए, ये क्रिया होती है जब फेफड़ों में हवा अंदर जा रही है। इस क्रिया को कहते हैं निःश्वसन। जैसे ही डायफ्राम ऊपर गति करेगा तो फेफड़े पिचक जाएंगे और जो फेफड़ों के अंदर हवा थी वो शरीर से बाहर चली जाएगी। इस क्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन। उसके बाद में जो फेफड़ों के द्वारा कूपिकाओं से होते हुए गैसों का विनिमय होता है, ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाती है और कोशिकाओं में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 शरीर से बाहर आती है। वहाँ पे जब गैसों का आदान प्रदान होता है, उस क्रिया को गैसीय विनिमय बोलते हैं। गैसीय विनिमय, ये श्वसन क्रिया जब कोशिका स्तर पर होती है तो उसको अंतःश्वसन कहा जाता है। और अंतःश्वसन में ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करके ग्लूकोज के अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पानी बनता है और ऊर्जा बनती है, जो हमारी सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जरूरी होती है। तो बच्चों, आज आप सबने अच्छे से सीख लिया है कि हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं, अंतःश्वसन क्या है, बाह्य श्वसन क्या है और निःश्वसन और निःश्वसन क्या है। ठीक है, धन्यवाद।